हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम आपके सामने जो है वो अंडरवेट का जो है असेसमेंट चार्ट लाए हैं और ये ज़्यादातर जो है वो डब्ल्यूएचओ ग्रोथ जो रजिस्टर है आंगनवाड़ी का, उसके ऊपर बेस्ड है। डब्ल्यूएचओ का जो ग्रोथ रजिस्टर है, तो इसमें जो है वो जैसे आप जानते हैं सीवियरली अंडरवेट बच्चे जो गंभीर रूप से अल्प वजन है वो उनको हम ऑरेंज जोन में दिखाते हैं। मॉडरेटली अंडरवेट बच्चों को जो है हम येलो जोन में दिखाते हैं और बाकी तो नॉर्मल बच्चे जो है वो ग्रीन जोन में दिखाए जाते हैं। तो इसमें तीन ही कैटेगरी हैं, ऑरेंज जोन, येलो जोन और नॉर्मल। यानी कि गंभीर रूप से जो अल्प वजन बच्चे हैं ऑरेंज जोन के बच्चे, येलो जोन में जो है वो मॉडरेटली अंडरवेट बच्चे, यानी कि जो है अ, कम वज़न वाले बच्चे, और जो है फिर आपके नॉर्मल बच्चे। ठीक है, ये आप ऑलरेडी जानते भी हैं। लड़का लड़की का यहाँ पे दिखाया हुआ है, पूरे के पूरे हम जो है 5 साल का ये देख लेते हैं। तो जन्म के समय जो अगर बच्चा 2 किलो से कम है तो वो सीवियरली अंडरवेट में आएगा, गंभीर रूप से अल्प वज़न में आ जाएगा। ठीक है। अल्प वज़न में अगर हम मॉडरेटली अंडरवेट 2 से लेके 2 किलो 420 ग्राम के बीच में अगर उसका वज़न है, यहाँ 2 किलो से कम का मतलब है 1 किलो 900 ग्राम, 1 किलो 800 ग्राम अगर बच्चे का वज़न है, तब वो सीवियरली अंडरवेट में आएगा। 2 किलो से 2 किलो 400 ग्राम के बीच में है तो वो फिर मॉडरेटली अंडरवेट में आएगा, और 2 किलो 500 ग्राम है या उससे ज़्यादा है तो वो नॉर्मल बच्चा चला जाएगा। लड़कों के केस में 2 किलो 100 ग्राम से कम है, यानी कि 2 किलो का है तो वो सीवियरली अंडरवेट में आएगा। 1 किलो 900 ग्राम का भी उसी में आएगा। 2 किलो 100 ग्राम से 2 किलो 500 ग्राम के बीच का बच्चा मॉडरेटली अंडरवेट में, यानी कि जो है वो अल्प वज़न का माना जाएगा, हल्का अल्प वज़न। और 2.5 किलो से ज़्यादा का बच्चा, यानी 2 किलो 600 ग्राम का लड़का नॉर्मल माना जाएगा, ये जन्म के समय है। इसी तरह से जो है वो 1 महीने का बच्चा जो है 2 किलो 700 ग्राम से कम वाला बच्चा जो है वो सीवियरली अंडरवेट, 2 किलो 700 ग्राम से 3 किलो 200 ग्राम के बीच में जो है मॉडरेटली अंडरवेट, और 3 किलो 200 ग्राम से ज़्यादा जो है यानी कि 3 किलो 300 ग्राम वो नॉर्मल लड़की की बात कर रहे हैं 1 महीने की। 2 किलो 900 ग्राम से कम का लड़का 1 महीने का वो आपका सीवियरली अंडरवेट। 2 किलो 900 ग्राम से जो आपका से लेकर 3 किलो 400 ग्राम के बीच में मॉडरेटली अंडरवेट है 1 महीने का बच्चा लड़का। और 3 किलो 400 ग्राम से ज़्यादा जो अगर लड़के का वज़न है तो यानी 3 किलो 500 ग्राम तो वो नॉर्मल में आ जाएगा। 2 महीने के बच्चे की बात करें तो 3 किलो 400 ग्राम से लेके से कम अगर है, 3 किलो 300 ग्राम 2 महीने का लड़की का वज़न है, बालिका का वज़न है, तो फिर वो जो है वो सीवियरली अंडरवेट में आएगी। 3 किलो 400 ग्राम से 3 किलो 900 ग्राम के बीच में मॉडरेटली अंडरवेट में आएगी, और 3 किलो 900 ग्राम से ज़्यादा यानी कि 2 महीने की लड़की अगर 4 किलो की है तो वो नॉर्मल कैटेगरी में आ जाएगी। लड़के की बात करें 2 महीने की तो 3 किलो 800 ग्राम से कम का लड़का जो है वो आपका जो है वो सीवियरली अंडरवेट में आएगा। 3 किलो 800 ग्राम से 4 किलो 300 ग्राम के बीच में जो है वो मॉडरेटली अंडरवेट में, और 4 किलो 300 ग्राम से ज़्यादा यानी 4 किलो 400 ग्राम का है तो नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, अगर 3 महीने के बच्चे की बात करें, लड़की की बात करें तो 4 किलो से कम अगर उसका वज़न है 3 महीने का तो वो फिर जो है वो सीवियरली अंडरवेट में आएगी, यानी 3 किलो 900 ग्राम। 4 किलो से साढ़े 4 किलो के बीच में अगर उसका वज़न है तो मॉडरेटली अंडरवेट में आएगी, और साढ़े 4 किलो से ज़्यादा वज़न है 3 महीने की लड़की का तो फिर वो नॉर्मल कैटेगरी में। इसी तरह से लड़के की बात करें 3 महीने की तो 4 किलो 400 ग्राम से कम वज़न है तो वो जो है वो सीवियरली अंडरवेट में आएगा लड़का। 3 महीने का लड़का, और 4 किलो 400 ग्राम से 5 किलो के बीच में वज़न है अगर लड़के का 3 महीने का तो वो जो है वो मॉडरेटली अंडरवेट में आएगा, और 5 किलो से ज़्यादा है तो फिर जो है वो नॉर्मल बच्चा चला जाएगा। 3 महीने के बाद हम सीधा चलते हैं, क्योंकि ये आपके डब्ल्यूएचओ ग्रोथ रजिस्टर में भी है, तो हम सीधा अब जो है वो माइलस्टोन्स पे चलते हैं। 6 महीने के बच्चे की बात करते हैं। तो 6 महीने के बच्चे की बात करते हैं, पहले लड़की की बात करते हैं। अगर 6 महीने की लड़की का वज़न 5 किलो 100 ग्राम से कम यानी 5 किलो की है तो वो फिर सीवियरली अंडरवेट में आएगी। 5 किलो 100 ग्राम से कम, तो वो चाहे 4 किलो की हो, चाहे 5 किलो की हो, चाहे साढ़े 4 किलो की हो, वो सीवियरली अंडरवेट में आएगी। 5 किलो 100 ग्राम से 5 किलो 700 ग्राम के बीच में वो मॉडरेटली अंडरवेट में आएगी, और 5 किलो 700 ग्राम से ज़्यादा 5 किलो 800 ग्राम है तो वो फिर नॉर्मल की कैटेगरी में चली जाएगी। 6 महीने से की लड़की की बात कर रहे हैं, तो 6 महीने की लड़की 5 किलो 100 ग्राम से कम तो सीवियरली अंडरवेट में, और 5 किलो 700 ग्राम से ज़्यादा तो नॉर्मल में, और 5 किलो 100 ग्राम से 5 किलो 700 ग्राम के बीच में तो मॉडरेटली अंडरवेट में। अगर हम 6 महीने की लड़की की बात करें तो
लड़के की बात करें तो 6 महीने का लड़का अगर 5 किलो 700 ग्राम से कम उसका वज़न है, तो वो सीवियरली अंडरवेट में आएगा। 5 किलो 700 ग्राम से 6 किलो 400 ग्राम के बीच में है तो नॉर्मल, और 6 किलो 400 ग्राम से ज़्यादा है अगर उसका वज़न, तो फिर वो जो है वो अ, आपका किस कैटेगरी में चला जाएगा? नॉर्मल की कैटेगरी में। 6 महीने की बात करते हैं। अब हम ब चलते हैं माइलस्टोन अगला 9वें महीने में। तो 9 महीने की बात करते हैं, लड़की की बात, तो 5 किलो 800 ग्राम से कम वज़न है लड़की का तो सीवियरली अंडरवेट में। 9 महीने की लड़की 5 किलो 800 ग्राम से साढ़े 6 किलो के बीच में है तो मॉडरेटली अंडरवेट, और 6 किलो साढ़े 6 किलो से ज़्यादा वज़न यानी 6 किलो 600 ग्राम स है तो फिर वो नॉर्मल की कैटेगरी में आ जाएगी। लड़के की बात करें 9 महीने के लड़के की, तो 6 किलो 400 ग्राम से कम वज़न है तो सीवियरली अंडरवेट में। 6 किलो 400 ग्राम से 7 किलो 100 ग्राम के बीच में है तो मॉडरेटली अंडरवेट में है, और 7 किलो 100 ग्राम से ज़्यादा वज़न यानी 7 किलो 200 ग्राम या 8 किलो 9 किलो तो फिर वो नॉर्मल कैटेगरी में है। अब बात करते हैं 1 साल के बच्चे की। तो 6 किलो 300 ग्राम से कम अगर उसका वज़न है, तो वो फिर सीवियरली अंडरवेट की कैटेगरी में आ जाएगी लड़की, 1 साल की। 6 किलो 300 ग्राम से 7 किलो के बीच में है, तो फिर वो जो है वो आपकी किस में आ जाएगी? वो नॉर्मल मॉडरेटली अंडरवेट में, और 7 किलो से ज़्यादा वज़न है, 7 किलो 100 ग्राम 200 ग्राम, तो 1 साल की लड़की वो नॉर्मल कैटेगरी में चली जाएगी। 1 साल के लड़के की बात करें तो 6 किलो 900 ग्राम से कम वज़न है, तो वो फिर किस कैटेगरी में चला जाएगा? सीवियरली अंडरवेट में। 6 किलो 900 ग्राम से 7 किलो 700 ग्राम के बीच में मॉडरेटली अंडरवेट, और 7 किलो 700 ग्राम से ज़्यादा तो फिर वो सीवियरली अंडरवेट की कैटेगरी में चला जाएगा। फिर हम बात करते हैं सीधा 1 साल 3 महीने के बच्चे की। ठीक है, 2 साल के बाद फिर हम 6-6 महीने पे चलेंगे। तो 1 साल 3 महीने का बच्चा, लड़की की बात करें तो 6 किलो 700 ग्राम से कम वज़न है, तो वो फिर सीवियरली अंडरवेट। 6 किलो 700 ग्राम से 7 किलो 600 ग्राम के बीच में है तो वो मॉडरेटली अंडरवेट, और 7 किलो 600 ग्राम से ज़्यादा तो फिर वो नॉर्मल, लड़की की बात। अगर हम 1 साल 3 महीने के लड़के की बात करें, तो 7 किलो 400 ग्राम से कम वज़न है तो सीवियरली अंडरवेट, 7 किलो 400 ग्राम से 8 किलो 300 ग्राम के बीच में है तो मॉडरेटली अंडरवेट, और 8 किलो 300 ग्राम से ज़्यादा है, तो फिर वो लड़का जो है वो नॉर्मल कैटेगरी में आएगा। अब बात करते हैं 1.5 साल के बच्चे की। तो 1.5 साल का लड़की अगर 7 किलो 200 ग्राम से कम है तो सीवियरली अंडरवेट, 7 किलो 200 ग्राम से 8 किलो 100 ग्राम के बीच में है तो मॉडरेटली अंडरवेट, और 8 किलो 100 ग्राम से ज़्यादा अगर उसका वज़न है 8 किलो 200 ग्राम, तो फिर वो नॉर्मल की कैटेगरी में आ जाएगी। अगर हम 1.5 साल के लड़के की बात करें, तो 7 किलो 800 ग्राम से कम वज़न है तो सीवियरली अंडरवेट, 7 किलो 800 ग्राम से 8 किलो 800 ग्राम के बीच में है तो मॉडरेटली अंडरवेट, और 8 किलो 800 ग्राम से ज़्यादा है, तो फिर वो जो है वो नॉर्मल की कैटेगरी में चले जाएँगे। फिर हम चलते हैं 1 साल 9 महीने के बच्चे के, 21 महीने यानी 1 साल 9 महीने के बच्चे पे। तो अगर लड़की की बात करें तो 1 साल 9 महीने की लड़की का वज़न अगर 7 किलो 600 ग्राम से कम है तो सीवियरली अंडरवेट, 7 किलो 600 ग्राम से 8 किलो 600 ग्राम के बीच में है तो मॉडरेटली अंडरवेट, और 8 किलो 600 ग्राम से ज़्यादा है तो नॉर्मल की कैटेगरी में। अगर हम 1 साल 9 महीने के लड़के की बात करें तो 8 किलो 200 ग्राम से कम वज़न है तो सीवियरली अंडरवेट, 8 किलो 200 ग्राम से 9 किलो 200 ग्राम के बीच में है तो मॉडरेटली अंडरवेट, और 9 किलो 200 ग्राम से ज़्यादा है तो फिर आपका नॉर्मल बच्चा, ठीक है? अब हम चलते हैं माइलस्टोन पे 2 साल का बच्चा। 2 साल की लड़की अगर 8 किलो 100 ग्राम से कम उसका वज़न है यानी 8 किलो का है तो सीवियरली अंडरवेट, 8 किलो 100 ग्राम से 9 किलो के बीच में है तो नॉर्मल मतलब मॉडरेटली अंडरवेट, और 9 किलो से ज़्यादा है उसका वज़न, 9 किलो से ज़्यादा अगर उसका वज़न है तो फिर वो आपकी नॉर्मल कैटेगरी में चली जाएगी 2 साल की लड़की। 2 साल के लड़के की बात करें 8 किलो 600 ग्राम से कम उसका वज़न है तो सीवियरली अंडरवेट, 8 किलो 600 ग्राम से 9 किलो 700 ग्राम के बीच में मॉडरेटली अंडरवेट 2 साल का लड़का, और 2 साल के लड़के का वज़न अगर 9 किलो 800 ग्राम है तो नॉर्मल की कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है? फिर हम चलते हैं सीधा 2 साल के बाद 2.5 साल। 2.5 साल की बात करें तो अगर लड़की 2.5 साल की लड़की 8 किलो 900 ग्राम से कम उसका वज़न है यानी 8 किलो 800 ग्राम है, तो फिर वो सीवियरली अंडरवेट, 8 किलो 900 ग्राम से 10 किलो के बीच में वो मॉडरेटली अंडरवेट, और 10 किलोग्राम से ज़्यादा वज़न है 2.5 साल की लड़की का यानी कि 10 किलो 100 ग्राम है तो वो फिर नॉर्मल की कैटेगरी में चली जाएगी। अगर लड़के की बात करें 2.5 साल की, तो लड़का जो है 9 किलो 400 ग्राम से कम उसका वज़न है तो सीवियरली अंडरवेट, 9 किलो 400 ग्राम से साढ़े 10 किलो के बीच में है तो मॉडरेटली अंडरवेट, और साढ़े 10 किलो से ज़्यादा है तो फिर नॉर्मल की कैटेगरी में है लड़का। अब हम चलते हैं सीधा
3 साल पे। तो 3 साल की बात करें तो 3 साल की लड़की अगर 9 किलो 600 ग्राम से कम यानी साढ़े 9 किलो की है तो सीवियरली अंडरवेट, उससे कम तो है ही है, फिर वो सीवियरली अंडरवेट चाहे 8.5 हो चाहे 7 हो। तो 9 किलो 600 ग्राम से कम यानी साढ़े 9 किलो की है तो सीवियरली अंडरवेट, 9 किलो 600 ग्राम से 10 किलो 800 ग्राम है तो मॉडरेटली अंडरवेट 3 साल की लड़की, और 10 किलो 900 ग्राम है या उससे ज़्यादा है तो फिर वो नॉर्मल की कैटेगरी में आ जाएगी 3 साल की लड़की। लड़के की बात करें तो 10 किलो से कम है यानी 9 किलो 900 ग्राम 700 ग्राम साढ़े 9 किलो, तो 10 किलो से कम वाला अगर लड़का है तो सीवियरली अंडरवेट, ठीक है। और 10 किलो से 11 किलो 300 ग्राम के बीच में मॉडरेटली अंडरवेट, और 11 किलो 300 ग्राम से ज़्यादा है 3 साल का लड़का तो फिर वो नॉर्मल की कैटेगरी में आ जाएगा, यानी 11 किलो चाहे 400 ग्राम हो चाहे 500 ग्राम हो। फिर हम चलते हैं सीधा 3.5 साल के लड़के पे। तो 3.5 साल का लड़का और लड़कियों की बात करते हैं। तो 3.5 साल की लड़की 10 किलो 300 ग्राम से कम है तो उसका वज़न तो फिर वो सीवियरली अंडरवेट में, 10 किलो 300 ग्राम से 11 किलो 600 ग्राम के बीच में है तो फिर वो मॉडरेटली अंडरवेट में, और 11 किलो 600 ग्राम से ज़्यादा है तो फिर वो नॉर्मल की कैटेगरी में चली जाएगी 3.5 साल की लड़की। और अगर हम बात करें लड़कों की, 3.5 साल के 10 किलो 600 ग्राम से कम वज़न है 3.5 साल के लड़के का तो वो फिर सीवियरली जो है वो अंडरवेट, 10 किलो 600 ग्राम से 12 किलो के बीच में है तो मॉडरेटली अंडरवेट, और 12 किलो से ज़्यादा वज़न है तो फिर वो नॉर्मल की कैटेगरी में चला जाएगा लड़का 3.5 साल का। फिर हम बात करते हैं 4 साल के लड़के की, 48 महीने 4 साल। 4 साल की लड़की की बात करें, पहले हम लड़की की बात करते हैं तो 10 किलो 900 ग्राम से कम वज़न है तो फिर वो चली जाएगी सीवियरली अंडरवेट की कैटेगरी में। 10 किलो 900 ग्राम से 12 किलो 300 ग्राम के बीच में वज़न है तो जो है वो मॉडरेटली अंडरवेट की कैटेगरी में चली जाएगी, और 12 किलो 300 ग्राम से ज़्यादा वज़न है तो 4 साल की लड़की जो है वो चली जाएगी आपकी नॉर्मल की कैटेगरी में। 4 साल के लड़के की बात करें तो 11 किलो 200 ग्राम से कम वज़न है तो सीवियरली अंडरवेट, 11 किलो 200 ग्राम से 12 किलो 700 ग्राम के बीच में वज़न है तो मॉडरेटली अंडरवेट, और 12 किलो 700 ग्राम से ज़्यादा वज़न है तो फिर वो आ जाएगा आपका नॉर्मल बच्चा। 4 साल के बाद फिर हम चलते हैं सीधा 4.5 साल पे। 4.5 साल की लड़की 11.5 किलो से कम है तो सीवियरली अंडरवेट, 11.5 किलो से 13 किलो के बीच में है तो मॉडरेटली अंडरवेट, और 13 किलो से ज़्यादा यानी 13 किलो 100 ग्राम तो फिर नॉर्मल की कैटेगरी में। 4.5 साल की लड़का 11 किलो 800 ग्राम से कम है तो सीवियरली अंडरवेट, 11 किलो 800 ग्राम से 13 किलो 400 ग्राम के बीच में है तो मॉडरेटली अंडरवेट, और 13 किलो 13.5 किलो का है तो फिर वो नॉर्मल कैटेगरी में। और 5 साल की बात करें तो 5 साल की लड़की अगर 12 किलो 100 ग्राम से कम उसका वज़न है यानी 12 किलो का वज़न है तो सीवियरली अंडरवेट, 12 किलो 100 ग्राम से 13 किलो 700 ग्राम के बीच में मॉडरेटली अंडरवेट, और 13 किलो 700 ग्राम से ज़्यादा यानी 13 किलो 800 ग्राम है तो नॉर्मल। लड़के की बात करें 5 साल के तो 12 किलो 400 ग्राम से कम लड़का यानी 12 किलो 300 ग्राम का है तो फिर वो सीवियरली अंडरवेट की कैटेगरी में। 12 किलो 400 ग्राम से 14 किलो 100 ग्राम का जो लड़का है वो फिर आपका मॉडरेटली अंडरवेट, और फिर जो है 14 किलो 200 ग्राम या उससे ज़्यादा है तो वो नॉर्मल की कैटेगरी में। तो हमने ये सारे माइलस्टोन देख लिए। जो हमारा जो अंडरवेट असेसमेंट चार्ट है, सीवियरली अंडरवेट गंभीर रूप से अल्प वज़न, ठीक है, और हल्का जो अल्प वज़न जो है वो मॉडरेटली अंडरवेट, और फिर नॉर्मल आ जाता है उससे ज़्यादा और उससे जो कम। तो जन्म के समय 2 किलो लड़की यानी 1 किलो 900 ग्राम की लड़की जो है सिवियरली अंडरवेट में चली जाएगी। 2 किलो से 2 400 जो है वो नॉर्मल की मॉडरेटली अंडरवेट, और 2.5 किलो का लड़की जो है वो फिर नॉर्मल की कैटेगरी में आ जाती है। लड़के के केस में ये जो है 2 किलो 100 ग्राम का फ़र्क पड़ जाता है। 2 किलो 100 ग्राम से 2 किलो 500 ग्राम मॉडरेटली अंडरवेट, और 2 किलो 100 ग्राम से कम जो है वो सीवियरली अंडरवेट में आ जाता है, और 2 किलो 600 ग्राम का लड़का नॉर्मल माना जाता है, और 2 किलो का लड़का सीवियरली अंडरवेट में, और लड़की के केस में 1 किलो 9 वाला जो है 900 ग्राम वाला जो लड़की है वो जो है वो आपका जो है वो सीवियरली अंडरवेट में आता है। 6 किलो के केस में अगर हम देखें तो 5 किलो की लड़की जो है सिवियरली अंडरवेट में आती है। 5 किलो 100 ग्राम से 5 किलो 700 ग्राम जो है वो मॉडरेटली अंडरवेट में आती है। और इसके अलावा लड़के की बात करें तो 6.5 किलो का लड़का जो है नॉर्मल आ जाता है 6 महीने का बच्चा। 1 साल में वज़न जो है लगभग आप देखो ना, लड़के का वज़न 2.4 है और यहाँ पे 7 किलो हो जाता है। लड़के का वज़न 2.5 से सीधा जो है वो आपका 7.7 यानी कि लगभग हमारा 3 गुना वज़न जो है 1 साल में बच्चे का हो जाता है, ठीक है? और 2.5 किलो से अगर हम सीधा चलें, सीधा 5 साल में चलते हैं, तो 2.5 है, तो लगभग हमारा जो वज़न है लड़के का
वो 5 से साढ़े 5 गुना जो है वो हो जाता है लड़के का वज़न। 5 साढ़े 5 गुना के आसपास, कई जगह 6 गुना भी हो जाता है। अगर बच्चे का वज़न है नॉर्मल की बात करें तो 5 से 6 गुना वज़न जो है वो बढ़ जाता है। 1 साल में 3 गुना वज़न हो जाता है। तो ये पैरामीटर्स हमने देख लिए ऑलरेडी, और ये क्योंकि मैं ज़्यादा इसके ऊपर लंबा वीडियो इसलिए भी नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी ग्रोथ डब्ल्यूएचओ ग्रोथ चार्ट में है, ऑरेंज ज़ोन, येलो ज़ोन और ग्रीन ज़ोन। ठीक है? तो धन्यवाद। थैंक